हेलो गाइस, वेलकम टू टीटीएस क्लासेज। इस वीडियो में जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो है सीतापुर रीजन का एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। और ये जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का जो है वो सैंपल पेपर है। ठीक है, आपका एग्जाम में जो है इसी पैटर्न का पीरियोडिक टेस्ट होगा अगर आप केंद्रीय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। ये अगर आपको इसका जो ये पेपर है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है उसको क्या कर दिया गया, पिन कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट सवाल है बच्चों, पहले देख लेते हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड है, क्लास 7 का है, सब्जेक्ट साइंस है। यहाँ पे जो है आप अगर खुद से इस पेपर को सॉल्व करें तो 1.5 घंटे समय ले, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है, 40 मार्क्स है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो सवाल है इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। जो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग्स में वो क्या होता है। तो अगर मान लो आपका इसका आंसर चाहिए तो आप पेज नंबर जो है सबसे लास्ट में जाना, और वहां पे जो है मैंने इसका आंसर भी जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है बना दिया, इसी में जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। यूरिया जो होता है वो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म्ड एज। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमीट में जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म एज फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जहां पर मेल और फीमेल गैमीट जो है फ्लावर्स के या फिर कोई एनिमल्स के मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, मोशन ऑफ चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड इज। एक लड़का जो मेरी गो राउंड झूला जो लगता है तो उसमें कैसा मोशन होता है, तो वो जो है एक सर्कुलर मोशन है। मेरी गो राउंड में ऐसे ही तो घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है चारों तरफ, है ना, सर्कुलर मोशन। फोर्थ है, द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड। ऐसा फ्लावर जिनके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। आपको पता है स्टेमेन और पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है बच्चे, ये जो है पिस्टिल जो है वो मेल पार्ट होता है और स्टेमेन क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो है इन दोनों, अगर ये दोनों जो है कोई फ्लावर में प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब दोनों सेक्स, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, भी पांचवा, द सेफ्टी डिवाइसेज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज। अच्छा, ऐसा सेफ्टी डिवाइस जो किस चीज पे बेस्ड रहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है ना। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूज कहते हैं। सेफ्टी डिवाइसेज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्यूज। ठीक है, आपको जो है हु बहू ऐसा ही पीडीएफ मिलेगा, कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। आप जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो कमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स। देखो, जो फ्रॉग होते हैं बच्चे, ये दो तरह से जो है सांस लेते हैं। अगर ये मान लो धरती पे आ गए, ठीक है, या फिर पानी में चले गए, तो इनके पास जो है दो चीजें होती है सांस लेने के लिए। एक तो इनका स्किन होता है और दूसरा इनका लंग्स होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, द वेजिटेटिव बर्ड्स इन पोटैटो आर कॉल्ड आइज। आपने देखा होगा पोटैटो में जो है गड्ढा गड्ढा सा होता है, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइज बोलते हैं। इसी से जो है उसका स्टेम होता है वो निकलता है, रूट्स निकलते हैं। तो ये भी क्या है, सही बात है। अगला है, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है? नहीं, ये गलत है। ये जो है हर एक ऑब्जेक्ट थोड़े ना कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। जैसे हम एक बॉल फेंके तो कांस्टेंट स्पीड से कहाँ जा रहा है, हम रुकते हुए चल रहे हैं, चले फिर रुके। ये जो है फॉल्स है। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। मतलब कि अगर आप जोर से सांस लो तो आपका जो चेस्ट कैविटी है, जो डायफ्राम के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, तो डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है, नीचे। और ये जो चेस्ट है इसमें हवा जो है पूरा भर जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये भी सही है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन को नहीं अट्रैक्ट करता है? ये बिल्कुल गलत बात है, वो जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है ये फॉल्स हो गया। ठीक है,
अगला सवाल है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। क्या करना है, इसे जो है मैच करना है। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का जो है वो क्या स्पेशलिटी है, अर्थवॉर्म जो है वो क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है पीडीएफ में बनाया है कि अर्थवॉर्म जो है स्किन, फिश के पास क्या होता है, अर्थवॉर्म के पास जो है स्किन होता है कुछ स्पेशल टाइप का। फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है जिससे वो सांस लेता है, ठीक है। गिल्स होता है ना, गिल्स। अर्थवॉर्म जो है वो किससे सांस लेता है, अपना स्किन से। और जो फिश होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। पानी में जो ऑक्सीजन खिला रहता है उससे गिल्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगला है जाइलम, जो है वो किस चीज में यूज होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फ्लोएम किस चीज में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और स्टोमाटा से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, मतलब जो भी पानी रहता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में देखो, पिन किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में देखिए। अगला है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको जो है यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब आप बहुत ज़्यादा एकदम दौड़ लगाओ या फिर कोई हैवी वेट उठा लो, तो आप हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो लेग्स हैं उसमें क्या आ जाएंगे, क्रैम्प्स आ जाते हैं और थोड़ा दर्द होने लगता है। तो ये किसके इकट्ठा होने के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड जो है इसके जो है इकट्ठा होने के कारण होता है। ये दही वाला लैक्टिक एसिड नहीं है, ये जो है जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो ऑक्सीजन कम रहता है तब बनता है। अगला है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये सबको पता है, हेमोग्लोबिन के कारण। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, अब देखो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो भी बाइक होता है, स्कूटी होता है, ईवी होता है, उसमें जो है क्या लगा रहता है, एक स्पीड मापने वाला, एक जो है डिस्टेंस मापने वाला भी होता है। तो स्पीड नापने वाले को स्पीडोमीटर बोलते हैं, और जिससे जो डिस्टेंस मापा जाता है, ठीक है, मतलब कि कितना दूर चला, आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, है ना। तो अगला सवाल है ऑप्शन सेकेंड जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। द रॉ मटेरियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज, मतलब कि सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज से ही एनर्जी तो मिलता है, तो रॉ मटेरियल ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है राइट एनी टू डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड एनॉर्बिक रिस्पिरेशन, मतलब कि एरोबिक और एनॉर्बिक रिस्पिरेशन में हमें दो अंतर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जो है लिखे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन और नीचे है एनॉर्बिक रिस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जब आप एरोबिक एरोबिक करते हो रेस्पिरेशन तो आपको क्या चाहिए, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रोड्यूस मोर एनर्जी। लेकिन इसमें जो है आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, प्रोड्यूसेज लेस एनर्जी। एरोबिक में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी मिलता है। अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे जो बॉडी होते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे ये जो है ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये कहाँ अकर होता है, ये साइटोप्लाज्म में हो जाता है। इसके लिए कोई जो है सेल ऑर्गेनेल नहीं चाहिए, सीधे साइटोप्लाज्म में हो जाता है, ठीक है। अगला जो है सवाल है, A car moves with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो हमें बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कार ने जो है वो कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 15 मिनट, पहले 15 मिनट में कितना डिस्टेंस हुआ, तो 40 किलोमीटर इंटू 0.25 आवर। 0.25 आवर क्यों कहें, क्योंकि देखो 15 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे, 15 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे तो इसको 60 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 1/4, जो कि कितना होता है 0.25 आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 0.25 हुआ। और 40 और 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। और दूसरी बार जो है डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, 60 किलोमीटर का रफ्तार से गया, 0.25 फिर 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ सेल, बैटरी, ओपन स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको जो है सेल का सिंबल ड्रॉ करना है, बैटरी का करना है,
ओपन स्विच का करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का करना है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है आपको क्या बनाना है बच्चे, पिक्चर जो है बनाना है। ठीक है, देखो ये पिक्चर जो है वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम जो है बना देते हैं पिक्चर। देखो सेल जो होता है, सेल मतलब कि जो कोई मान लो बैटरी है, बैटरी और सेल दोनों एक ही चीज होता है कि नहीं। अब देखो सेल और बैटरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल और बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है प्लस बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। ओपन स्विच, मान लो ओपन स्विच है तो स्विच अगर ओपन रहता है तो ऐसे है, और इसका जो ये मान लो ये ओपन स्विच है, ये जुड़ा हुआ नहीं है दोनों। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे करके, ऐसे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। अगर मान लो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ से मान लो हमारे पास एक जो है बैटरी आ गया, प्लस माइनस है ना, करेंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, बल्ब आ गया, ठीक है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और चाहें तो आप यहाँ पे स्विच भी जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। आपको जो है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो है एक साफ सुथरा सा क्या करना है बच्चों, एक डायग्राम जो है आपको बनाना है, ठीक है। क्या करना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ठीक है बच्चे। दिखा देते हैं कैसा इमेज रहता है। आप तो जानते ही हैं, 2 किडनी रहेगा, एक ब्लैडर रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप जो है खुद पिक्चर में देखे होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से बनाइएगा, पेंसिल से आप बना सकते हैं। आप जो है सबसे पहले ऐसे लिख दो, ठीक है। बोलो ऊपर वाला एरोटा है, ये दोनों किडनीज हैं, ठीक है। और ये जो है ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है, यूरेथ्रा है। आप जो है इस तरीके से बना सकते हो। ये जो पिक्चर है वो काफ़ी क्या है बच्चे, सिंपल है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है हमें 3 जो है वो मेथड जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, हम आंसर जो है वो पहले ही लिख चुके हैं। 3 मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम ए बर्ड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पार्टिकुलर साइट। मतलब जैसे कि मान लो ये हाइड्रा ऐसे पौधा होता है, हाइड्रा, तो ये क्या करेगा कि कोई एक जो पार्ट है सेल का उसको क्या करेगा, मान लो यहाँ से ब्रेक कर देगा, ये अब पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया तो ये क्या होगा, ये जो है पूरा फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन, an organism breaks into fragments each capable of growing independently in new organism। क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में जो है, ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल है, आधे आधे हिस्से में कट जाते हैं, ठीक है। और ये जो आधा आधा हिस्सा होता है वो फिर से पूरा जो है हिस्सा बन जाता है। समझे बच्चे। चलो नेक्स्ट सवाल, डिस्टेंस बिटवीन भोलूज एंड गोलूज हाउस इज 9 किलोमीटर। मतलब कि भोलू और गोलू के घर के बीच डिस्टेंस 9 किलोमीटर। भोलू हैज़ टू अटेंड गोलू बर्थडे पार्टी एट 7 PM। 7 PM जाना है उसको पार्टी में, है ना, गोलू के बर्थडे में। ही स्टार्टेड हिज होम एट 6 PM ऑन हिज बाइसिकल एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। मतलब कि वो 6 बजे से चला और 40 मिनट में जो है वो 6 किलोमीटर चल गया। एट दैट पॉइंट ही मेट चिंटू एंड स्पोक हिम फॉर 5 मिनट्स। चिंटू से मिला, 5 मिनट बतियाया, एंड रीच बर्थडे पार्टी एट 7 PM। विथ वाट स्पीड डिड ही कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो है वो कितना में किया। तो बता बच्चे, सबसे पहले देख, 90 किलोमीटर दूरी है, वो तय कितना कर लिया, 6 किलोमीटर। तो बच कितना गया बच्चे, 3 किलोमीटर जो है बच गया। अब देखो क्या है कि ये 45 मिनट खर्च कर चुका है, 40 मिनट आने में, 5 मिनट चिंटू से बतियाने में, है ना। तो जो इसका बर्थडे पार्टी है, अब इसके जाने के लिए कितना समय बचा है बच्चा, 15 मिनट जो है इसके पास समय बचा। अगर आप 15 मिनट को बदलोगे किसमें, घंटे में, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे
और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 घंटा आता है कि नहीं, है ना बच्चे। तो विथ वाट स्पीड डिड ही कवर्ड, तो इसका अगर स्पीड निकालना है तो 0.25 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। कैलकुलेट हीज एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। चलो, तो इसका इधर मैंने जो है पहले सॉल्यूशन भी बना लिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। टाइम टेकन फॉर द स्कूल जर्नी कितना है, इतना। डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट 3 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम 0 बटे अगर 0 को 2.5 आवर से काटोगे तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार आएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है बच्चे, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है कि 9 किलोमीटर है ना, उसका घर से लेके दूरी कितना है, 9 किलोमीटर है। लेकिन उसको जो है वो स्पीड दो दो टाइम में ट्रैवल किया, एक 40 मिनट में और एक 15 मिनट में, है ना। तो कितना हो गया, 55 मिनट जो है हो गया, और इसको अगर आप घंटे में बदलोगे तो 0.9167 हो जाएगा। अब 9 किलोमीटर बटे में 0.9167 करोगे तो ये 9.81 किलोमीटर जो है इस इतना के करीब आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग लेटर इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ये जो है हमें इन सबको क्या है, मीनिंगफुल वर्ड में जो है इनको जो है बदलना है, ठीक है। तो बदलते हैं भाई। देखो पहला जो है इसको क्या बोलते हैं, बैटरी, फ्यूज, टॉर्च, स्विच, इन सबको क्या था, बदलना था मीनिंगफुल वर्ड में। बैटरी, फ्यूज, टॉर्च, स्विच का था। नेक्स्ट सवाल है, रीड द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। रूट हेयर्स, जाइलम, यूरेथ्रा, आर्टरीज, किडनीज, वेन्स, आर्टिया, कैपिलरीज, हार्ट, यूरेटर, फ्लोएम, यूरिनरी ब्लैडर। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे जो रिलेटेड टर्म्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखो क्या क्या है टर्म्स अरे खुलो ये किडनी का डायग्राम, तो कैसे है वो, देखो अगर एनिमल्स का बात करें तो वहाँ आर्टरीज होता है, हम भी एक एनिमल ही हैं, है ना। तो हम अपना समझ लो, आर्टरीज होता है, आर्टरिया होता है, कैपिलरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, है ना। अब ह्यूमंस में क्या होता है, यूरेटर होता है ना, किडनी होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अच्छा, एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या होता है, रूट हेयर्स, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपको याद रखना है, अगर आप चैप्टर अच्छे से समझोगे तो आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। रूट हेयर, जाइलम, फ्लोएम, आर्टरीज, आर्टरिया, कैपिलरीज, वेन्स और हार्ट, और आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम तो पता ही है, ठीक है। आई होप आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी मदद मिला होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो बच्चों, अगर आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो कमेंट में जाओ, वहाँ पे भी एक लिंक है, और पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके जो है उसको पढ़ो। और अगर आप चाहते हो कि मैथ्स का हो जाए, सोशल साइंस का, इंग्लिश का भी पेपर आपको मिले और हिंदी का भी, तो आप जो है वो पेपर लिखो, जैसे हिंदी का पेपर चाहिए, केवीएस का, बाद में टीटीएस क्लासेज लगा देना। क्या, मेरा चैनल का जो नाम है वो क्या है बच्चों, टीटीएस क्लासेज। और मेरा सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि जो है आपको इस तरह का और कंटेंट जो है वो फ्यूचर में मिल पाए, ठीक है। आई होप आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है।